करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो एम्बिशन है वो बहुत बड़ा है। किशोर जी काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में। कुमार, अभी आप लोग देख रहे कर रहे हैं न्यूज़ 24 लाइव। दोस्तों, मैं अभी मधुबनी जिला के अंतर्गत परसौनी गांव में हूं और यहां पे मेरे साथ एक जन स्वराज पार्टी के मधेपुर प्रखंड के युवा अध्यक्ष जी हैं और महेश महान जी हैं और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बने हैं, किस इनका क्या दायित्व बनेंगे युवा को संगठन में और दलित लोगों को साथ कुछ शोषण या किया जाता है उनके बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से जन स्वराज पार्टी काम करेंगे। अच्छा, सबसे मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत करारा न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अच्छा सर, क्या जन स्वराज पार्टी का आपका सदस्य बनाया गया है और जो है युवा का अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे और युवा को लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी को भी और जो जिला के टीम मुझे प्रखंड युवा अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जहां तक मेरी जिम्मेवारी है तो मैं पहले से भी माने समाज के जो वंचित शोषित लोग हैं मैं उनको जन स्वराज से जोड़ने का काम कर रहा हूं। और अभी समाज में आप देखेंगे कि सबसे जो वंचित समाज है वो है डोम जाति है, मुसहर जाति है। इन लोगों के बीच मैं गया हूं और इन लोगों को जन स्वराज से जोड़ा भी हूं और उनको अपने जो पिछड़ेपन है, उनका जो गरीबी है, बदहाली है, उनके बारे में मैं उनको जागरूक करता हूं और उनको मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हीं के बीच से कोई लीडर हो, सक्षम हो, ताकि उनके लिए काम कर सकें। यानी कि आपका कथन है नेता का बेटा नेता न बने और बड़े अमीर का बेटा अमीर न बने, गरीब का बेटा भी अमीर बन सकता है। बिल्कुल, आपका कथन यही है। यानी कि दलित टोल में जाते हैं सर और उनके बाद उसको उजागर करते हैं ताकि आप लोग जो इस ढंग से अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, अपने जो है फैमिली को सही ढंग से नहीं चला पाते हैं, अपने फैमिली को जो है बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अपने परिवार के साथ किसी तरह से शोषण किया जाता है, किसी के कोई बड़े परिवार के साथ जो आपके परिवार के साथ रेप किया जाता है, इससे के लिए सर जागरूक करते हैं और प्रशांत किशोर जी का उनके द्वारा अध्यक्ष यानी युवा अध्यक्ष मधेपुर प्रखंड का बनाया गया है। और सर क्या कहेंगे इस युवा सबको जो पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलता है, बेरोजगार है, और इस पे प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो एम्बिशन है वो बहुत बड़ा है। वो केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए या कोई विधायक एमपी बनने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनका सोच है बिहार की व्यवस्था परिवर्तन। बिहार की जो बदहाली स्थिति है, गरीबी है, पलायन की समस्या है, तो इन सब को दूर करना है। इसके पीछे वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पदयात्रा भी कर रहे हैं और नौजवान को भी जागरूक कर रहे हैं कि हम बिहार जो गरीब है वो गरीब आखिर क्यों है, तो इससे बाहर निकलने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और फार्मूला भी बता रहे हैं कि गरीबी से निकलने का जो 3 फार्मूला बताते हैं। जैसे आपको शिक्षा होना चाहिए, अच्छा जमीन होना चाहिए और पूंजी होना चाहिए। और मैं बता दूं कि 90% लोगों के पास ये तीनों नहीं है, खास करके दलित समाज में। तो आखिर कैसे बिहार जो है गरीब से बाहर निकलेगा? तो इन्हीं चीज़ पे प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो जन स्वराज एक पार्टी का रूप धारण करेगा तो अच्छे लोग जो आएंगे तो आप उनका साथ दीजिए ताकि गरीबी से बिहार को बाहर निकाला जाए। अच्छा, आप लगभग में मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत कितने आदमी या कितने जगह आप सभा लगा चुके होंगे? अभी तक मैं सभा तो मैं 4-5 पंचायत में लगाया हूँ, लेकिन मैं मधेपुर प्रखंड के 26 पंचायत है, इसमें मैं करीब 20 पंचायत का अभी तक भ्रमण कर चुका हूँ, लोगों को जोड़ भी चुका हूँ दलित। अच्छा, क्या सर लगता है कि इस जन स्वराज पार्टी से जुड़ने से युवा क्या उसके लिए बेरोजगारी दूर होगा? बिल्कुल, ये इसी मिशन पे आ ही रहा है। प्रशांत किशोर जी का मिशन भी है कि बिहार में जो पलायन की समस्या है, जो 15-20 हज़ार रुपये के लिए लोग जो पंजाब, भदोही, दिल्ली वगैरह जा रहे हैं, तो इनको रोकना। वो कह रहे यदि मेरी सरकार आएगा तो नेक्स्ट जो सरकार आएगा तो उसमें किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, खास करके रोजगार के लिए। इंडस्ट्री या कंपनी या फैक्ट्री जो है बिहार ही में लगाई जाएगा। और यहाँ जन स्वराज जी का विपक्ष पार्टी बोलते हैं तो जन स्वराज जी जो है यानी कि प्रशांत किशोर जी 200 करोड़ या 2000 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? देखिए, यहाँ पैसे का मुद्दा नहीं है,
क्योंकि जब लोगों का सहमति होता है, जब लोग खुद, यहाँ जनता की सरकार है, मतलब प्रशांत जी कहते हैं यहाँ जनता का शासन होगा, जब जनता खुद तैयार होंगे तो पैसे की 2000 क्या करोड़ों रुपया, 2000 करोड़ रुपये भी हो जाएंगे। जनता जब खुद अपने लिए तैयार चुनाव लड़ना चाहेंगे तो 200 करोड़ कोई बड़ी बात तो है नहीं। माने कि आपका कहना है कि अगर जुनून हो, पैसा हो न हो, जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रशांत किशोर जी का जो सोच है ये समावेशी सोच है। समावेशी का मतलब है समाज के सभी वर्गों को, यहाँ पे कोई न अगड़ा है न पिछड़ा है, सभी को मतलब एकदम कंधे से कंधे मिलाकर चलना है और समाज की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन लाना है। जो समाज, जो बिहार जो है गरीबी से बाहर निकले, बदहाली से बाहर निकले, बिहार का जो पौराणिक जो मतलब एक ऐतिहासिक गौरवान्वित करने वाला है, वो गौरवान्वित करने वाला पुनः जो बिहार जो है वो मतलब इतिहास के पन्ने पर दर्ज हो। सर बोले जैसे कि यहाँ पे बिहार में लगातार यानी कि रेप, मर्डर, हत्या, बलात्कार किसी यानी कि छोटे वर्ग के परिवार के साथ होता है, इन पे रोक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अभी मधेपुर प्रखंड में एक दुखदाई घटना हाल फिलहाल में कपरफोड़ा में हुआ जी, और मैं वहाँ के लोगों से बात भी किया जी, लेकिन अभी जो क्या है, और शायद आप भी गए होंगे जी, शायद गए थे, और वहाँ पे जो है बात को बड़े आदमी दबाया गया, उनके बाद हम लोग जो है नहीं कवर कर पाए, ताकि कि बड़े आदमी के बात तो दलित लोगों को पैसा देकर दबाया जाए तो उसके पास नॉलेज नहीं रहता है, और शिक्षा सबसे बड़ी बात है शिक्षा नहीं, इसीलिए उन लोगों को जो है सताया जाता है। अगर उस बात को उजागर करते, उस पर कार्रवाई होता, कड़ी सजा होता, दूसरा बार उसको जो है कहीं वो से काम नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी आपने सही कहा कि शिक्षा ही है जो मानव को मतलब अमूलचूल परिवर्तन लाता है जी, मतलब एक इंक्लूसिव मतलब परिवर्तन जो लाता है। तो शिक्षा से अभी दलित समाज वंचित है, और इसके लिए प्रशांत किशोर जी का मतलब एक मिशन भी है कि बिहार में जो है एक पढ़ाई का जो मानक है वो अच्छा हो, नेटर हर तरह का जो है एक विद्यालय होना चाहिए जिससे पढ़कर जो है लोगों को अपने बारे में सही से समझ हो कि मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए और अपने लिए। अच्छा, हर स्कूल में सर यानी कि कुछ न कुछ धांधली होती रहती है। किसी स्कूल में जो है पानी नहीं रहता है, तो किसी स्कूल में बच्चे को ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है, किसी स्कूल में मास्टरें सब जो दारू पीने लगता है कि और नीतीश कुमार जी बिहार में दारू बंद कर दिया है। उसमें जो है देखिए सबसे बड़ी बात है तो एक संस्कार होता है, जैसे दारू पीना या और भी मतलब असामाजिक प्रकृति काम करना जी। और जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है तो प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम शराबबंदी को ख़त्म करेंगे। इससे ये होगा क्योंकि आप देखेंगे खुद कि शराबबंदी करने से समाज में और भी मतलब और भी भ्रष्टाचार व्याप्त होगा। दारू पी करके वो मर जाते हैं। अमीर लोग तो ब्रांडेड कहीं से मंगा लेते हैं या देश विदेश से कहीं से मंगाएंगे ब्रांडेड दारू, और वो गरीब लोग जो है यूरिया से बने हुए नशीली पदार्थ से बने हुए दारू पीते हैं। उसका जब उम्र रहता है 60 वर्ष या 80 वर्ष या 100 वर्ष, वो 30 से 25 वर्ष में मर जाते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि शराबबंदी से जो है एक तो भ्रष्टाचार, अब होम डिलीवरी हो गया है, शराब घर घर मिलने लगा। दूसरी बात प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन खास करके शराबबंदी में काफी मतलब दारू को पकड़ने में लगा, और हर थाना को 4 से 5 लाख रुपया जो है उनको मुआवजा मिलता है जो भी है। तो इस तरह का जो है और नए युवा लोग भी उसमें मतलब शराब, हाँ, क्योंकि वो बेरोजगार हैं, उसको कुछ रोजगार मिलता ही नहीं है। तो खास करके ब्लैक धंधा है, ब्लैक धंधा में ज्यादा मनी होता है, तो वो लोग खास करके वही चीज करेगा। पढ़े लिखे युवा भी ऐसे ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार ही पहले तो शराब मतलब शहर में बिका करता था। नीतीश कुमार मतलब पंचायत गांव में खोल दिए, तो सबसे बड़ी गलती तो नीतीश कुमार ने वही किया। फिर शराबबंदी कर दी और उसमें भी निर्दोष लोगों से जेल को बंद मतलब भर दिया है। तो ये सब जो खामियां है इसको दूर किया जाएगा आने वाले समय। जो निर्दोष होते हैं बिहार में उसको न्याय जो उसको सलाखों को पीछे भेज देते हैं, जो दोषी होते हैं उसको जो है यानी कि छोड़ दिया जाता है 24 घंटा के अंदर ही। देखते बीच में फिलहाल में गोपाल मिठाई भंडार मधेपुर में शायद वो दोषी हो ना हो, कम से कम उसका वीडियो वायरल हुआ, उस पर जाँच होना चाहिए, CBI जाँच होना चाहिए। किसी गरीब परिवार को मर्डर कर दिया है, उनके बाद जो कुछ नहीं किया, और जो परिवार जिसका परिवार मरा हुआ था वो धरना प्रदर्शन किया, उनके बाद उसी परिवार को 10 या 8 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं ये गलत होता है, बिहार में शोषित किया जाता है आदमी सबको। क्या इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, सही बात है कि कोई भी घटना हो उसको सही से तहकीकात हो, उसके बाद ही जो है उस पर निर्णय आगे की कदम उठाया जाना जी। कम से कम अगर नहीं पता है, अगर नहीं आप लोगों को पता, CBI जांच लगाइए।
अगर यही घटना MP MLA या विधायक के बेटी के साथ या बेटा के साथ या उसके परिवार के साथ होता तो ये चीज़ जो है इस पर CBI की पूरा टीम लग जाता है कि कैसे हुआ ये घटना। ये अगर साधारण परिवार के साथ हुआ इसीलिए उसको दबा करके और थाना और कोर्ट DSP के दे करके उसको जो है दबा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब विभत्स घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए समाज के सभी जो है बुजुर्ग मतलब जो भी बुद्धिजीवी है उनको भी आगे आना, खास करके मीडिया की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और आप ऐसा कर भी रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद जी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।